जय हिंद। तो हाजिर है मैं आपके सामने आरवीएस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज कोशिका के ऊपर हम तीसरी वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आज एक नया कोशिकांग पढ़ा जाएगा। हमने कोशिका का इंट्रोडक्शन कोशिका पहली क्लास में हमने आपको बता दिया है और माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी क्लास में हमने बताया है। आज जो हम एक कोई कोशिकांग पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस करता है, यानी जंतु कोशिका और पौधों की कोशिका में अंतर करता है। तो आप गेस कर ले गए होंगे वो कौन सी कोशिकांग है। वह कोशिकांग है लवक, यानी कि जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। समझे क्या? जिसकी वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। समझे क्या? तो आज हम लवक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और नोट्स स्टार्ट कर दीजिए लिखना। तो सो कम टू द पॉइंट। टॉपिक है लवक यानी कि प्लास्टिड्स। ओके, ये कोशिकांग ऐसा है, देखिए जब भी आप प्लांट सेल बनाते हो, याद है आपको, प्लांट सेल जो होता है, पादप कोशिका जो होती है, वो कोशिका भित्ति से घिरी होती है, आपको पता है। और जो जंतु कोशिका होती है वो कोशिका कला से घिरा होता है। यानी यहां हम नाम देंगे इसको कोशिका भित्ति। क्या नाम देंगे? कोशिका भित्ति। समझे क्या? और ये जो पूरी जंतु कोशिका घिरी होती है ये होता है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। तो एक ये अंतर आपको मिलेगा पादप कोशिका जंतु कोशिका में। अंतर तो यही है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यहां कहां है? एनिमल सेल में है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज का बना होता है, निर्जीव होता है, और ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है लवक, तो लवक केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में होता है, यानी प्लांट सेल में होता है। कहां होता है? प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स अब्सेंट होता है, लवक नहीं होता है। कारण मैं आपको बताता हूं। जब आप जंतु कोशिका में अंतर करते हो, यानी व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो एक ये भी होगा कि प्लास्टिड जो होता है ना, वो प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। यूग्लिना एक ऐसा है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल सेल है जहां पे प्लास्टिड होता है, उसको आप बाद में देखोगे। अभी आप ओवरऑल यही देख लीजिए कि जो ये प्लांट सेल है यहां पे होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की इस कोशिका द्रव्य में क्या होगा? कोशिका द्रव्य में ये होगा लवक, जिसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। समझे क्या? तो चलिए एक हम बताते हैं कि लवक में एक्चुअली में पढ़ना क्या है आपको। समझे क्या? सो कम टू द पॉइंट। लवक, ये हमारे पास है टॉपिक लवक। यहां हम लिख देते हैं पादप कोशिकांग है। क्या है? पादप कोशिकांग। कोशिकांग यानी यह एक पौधे की कोशिका का अंग होता है। समझे क्या? जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है अपने आप में लवक के बारे में। यू नो, प्लास्टिड्स प्लांट सेल ऑर्गेनेल है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। और प्लास्टिड क्या करता है एक्चुअली, जब आप पढ़ोगे ना कि प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है एक्चुअली में। इसको डिवाइड कर दिया गया इसके प्लांट में पोजीशन के बेस पे, और इसके फंक्शन को बेस बना करके इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए मैं यहां पे तीनों के नाम आपको बताता हूं कि वो 3 प्लास्टिड्स कौन कौन से हैं। तीनों लवक को नाम यहां पे लिखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, एक नाम आता है हरित लवक। क्या नाम है? हरित लवक। नाम देखिएगा, हरित लवक। दूसरा क्या है? वर्णी लवक। अभी एक एक करके हम इसको डिटेल में देखते हैं। वर्णी लवक। तीसरा आवर्णी लवक। आवर्णी लवक। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। यहां मैं लिख देता हूं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज वर्णी लवक बोलते हैं, क्रोमो इसका नाम है। क्रोमो, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्रोमोप्लास्ट। समझे क्या? और जो थर्ड आपके पास प्लास्टिड से लवक है आवर्णी लवक, यानी ये ल्यूको
ल्यूकोप्लास्ट, समझे क्या? तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, लवक को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है हमने। क्यों? उनके पोजीशन, उनके फंक्शन को बेस बना करके। एक्चुअली लवक की जो खोज थी ना, वो हेकल ने किया था। एक वैज्ञानिक का नाम अभी लिख लीजिए नोट करके, हेकल। हेकल ने लवक को खोजा था। और ये जो लवक है ना, प्लास्टिक, ये जो शब्द है इसको AFWSH शिम्पर, कौन? AFWSH शिम्पर, मत भूलिएगा इसे। इस शब्द को, लवक शब्द को इन्होंने ही बताया था। तो अभी तक हमने क्या देखा? लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में केवल मिलता है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। यानी प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स मिलेगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होगा। और प्लास्टिड्स डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तीनों के बारे में एक बार हम देखते हैं। जैसे प्लांट का जो हरा भाग होता है, ये यहां पे इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, मैं थोड़ा सा यहां समझा पाऊंगा आपको। इधर जैसे सपोज दैट ये प्लांट है, इसका रूट है, ये आपकी जमीन है, और ये छोटा सा प्लांट है, ये है लीफ, ये पत्तियां हैं, समझे क्या? आपको पता है पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, और ये देखिए हमने एक फूल बना दिया, और यहीं पे हमने दे दिया इसको फल बना दिया। ऐसा जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये प्लांट ऑफ, पार्ट ऑफ प्लांट है ये, समझे क्या? तो अभी देखिए जड़ों में जो है ना, पौधों की जड़ की कोशिकाओं में क्या होता है? आवर्णी लवक होता है। क्या होता है? आवर्णी लवक, आवर्णी लवक, समझे क्या? और जो पत्तियां होती है जो हरी हरी होती हैं, एक्चुअली देखिए जनरली जो प्लांट्स की लीफ होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती हैं, और ग्रीन कलर के लिए स्पेशली एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल। पौधों में जो रंग बिरंग होते हैं ना, जो कलर देते हैं, उनके अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट होता है। जैसे आप पढ़ोगे कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल है ना, ये हरा रंग देगा। क्या देगा? ये याद कर लीजिएगा आप लोग, क्लोरोफिल प्लांट्स की पत्तियों को, पौधों की पत्तियों को हरा रंग देता है। और जहां हरा रंग है, इसका मतलब क्लियर है, पौधे की उस कोशिका में हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक, क्योंकि वो हरा भाग है, हरित लवक। और मैं बताऊं हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरिम। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरोफिल है ना, इसी को पर्णहरिम बोलते हैं, पर्णहरिम। पर्णहरिम की वजह से ही पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, और यही वो फैक्टर है, यही वो फैक्टर है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, यही है। अगर ये ना हो पत्तियों में तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। मतलब प्लांट्स के, पौधों की पत्तियों में भोजन, जो प्रकाश संश्लेषण का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। पत्तियों से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, प्लस फूड। फूड में क्या? वही ग्लूकोज यानी स्टार्च। फूड में क्या बनता है? स्टार्च। तो ये पौधे ऑक्सीजन क्यों निकाल पा रहे हैं? पौधे भोजन क्यों बना पा रहे हैं? इसी की वजह से। वो है क्लोरोफिल, वो है पर्णहरिम, जो केवल और केवल हरित लवक में होता है। चलिए, तो जड़ों में क्या हो गया? आवर्णी लवक हो गया। पत्तियों में क्या हो गया? हरित लवक हो गया। पौधे के जिस किसी भी भाग में हरा रंग होगा, इसका मतलब उस भाग की कोशिका में हरित लवक है। नेक्स्ट, और ये जो ये यहाँ पे आपको फल दिखाई पड़ रहा है और ये फूल दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली ना पौधे के फल और फूल जो भाग होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल होते हैं, समझे क्या? तो यहां पे जो है वर्णी लवक होगा। वर्ण का मतलब होता है रंगीन, वर्णी लवक। वर्णी लवक को रंगीन लवक भी बोलते हैं एक्चुअली। अब चलिए आगे देखते हैं हम। वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट, आपने देखा था क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कहां पे होगा? फल और फूल में। जो ये लाल, पीले, नीले, बैगनी ऐसे कलरफुल होते हैं ना फूल वगैरह, तो उसमें क्या होता है? वर्णी लवक होता है। हरित लवक कहां होगा? यानी क्लोरोप्लास्ट। कहां? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम लीफ में ही होगा, पत्तियों की कोशिकाओं में होगा। और देखो ध्यान देने की बात यह है कि फूलों में और पत्तियों में
सूर्य की रोशनी पहुंचती है, यानी सनलाइट जहां पहुंचेगा वहां या तो वर्णी लवक होगा या अवर्णी लवक होगा, सॉरी हरित लवक होगा। अवर्णी लवक में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, यानी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगा वहां कोई कलर नहीं होगा, वो डिस्कलर होगा, वहां उसको बोलते हैं अवर्णी लवक, यानी ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। समझे क्या? तो मेरी बात को ध्यान से समझना फिर से एक बार। पौधों की कोशिकाओं में ही लवक पाए जाते हैं। उनके पोजीशन और फंक्शन को आधार मानो तो 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। हरित लवक जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, वर्णी लवक जो पौधों के रंग बिरंगे भाग अर्थात फूल और फलों में पाया जाता है, अवर्णी लवक जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अब मिट्टी के अंदर जड़ों में कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे कोई कलर नहीं होगा, वो होगा अवर्णी लवक। चलिए इसको मूव करते हैं, मैं बताता हूं। ये तीनों लवक आपस में बदलते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार। कैसे? चलिए इसको देखते हैं। 3 नाम हम यहां पे लिख देते हैं, तीनों लवक के नाम। तो पहला क्या था हमारा? पहला था हरित लवक, जिसमें पर्णहरिम है। पर्णहरिम के कारण ही हरित लवक है, जो हरा रंग देता है, तो हरित लवक। और दूसरा क्या है? वर्णी लवक। दूसरा क्या है? वर्णी लवक। और तीसरा क्या है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। तो ध्यान देना, हरित लवक, वर्णी लवक, हरित लवक मतलब जहां पौधे का हरा भाग होगा, समझे क्या? वर्णी लवक मतलब रंग बिरंगे भाग, इसको पौधों का रंगीन लवक भी बोलते हैं, वर्णी लवक को, क्रोमोप्लास्ट को। अवर्णी मतलब रंगहीन लवक, जहां कोई भी रंग ना हो, समझे क्या? तो मैं आपको इधर दिखा पाऊंगा क्या कि ये हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है। तब जैसे मान लीजिए मिर्च है, टमाटर है, पहले हरा होता है, जब कच्चा होता है हरा है, तो इसका मतलब हरित लवक है उसमें। वहां की कोशिकाओं में हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है वह, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर दिए हुए है। लेकिन वही टमाटर पकने पे लाल हो जाता है, मतलब रंगीन लवक में बदल जाता है। इसका मतलब क्या होगा? हरित लवक वर्णी लवक में बदल गया। अब वर्णी लवक हरित लवक में कब बदलता है? जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब नई नई कोपलें आती हैं पौधों में, पत्तियों में, तो पहले वो सफेद होंगी या लाल कलर की होंगी, लेकिन बाद में वो फिर क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। तो इस कंडीशन में वर्णी लवक हरित लवक में बदल गया। अब एक बात मैं बताऊं, जैसे ये अवर्णी लवक कैसे चेंज होता है आपस में। अवर्णी लवक का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, कभी कभी ये पूछा भी गया है। जैसे आलू, आलू कहाँ होता है? मिट्टी के नीचे होता है, समझे क्या? उस पर सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है, और हम जानते हैं कि अवर्णी लवक में भी सूरज की रोशनी नहीं जा सकती है, समझे क्या? तो जब यहाँ कभी कभी क्या होता है, आलू के ऊपर से मिट्टी हट जाती है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये आलू है और आलू के ऊपर ये क्या है? ये मिट्टी है, समझे क्या? तो कभी कभी होता है मिट्टी हट जाती है, आलू दिखने लगता है। तो जब दिखने लगेगा तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी आ जाएगी, समझे क्या? और जब सूरज की रोशनी आ गई तो अवर्णी लवक बदल जाएगा हरित लवक में। आलू का उतना भाग जो है ना हरा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये हरा हो रखा है, ये देखिए। तो जहां जहां सूरज की रोशनी लगी वो भाग आलू का हरा हो जाएगा, बाकी सब अपने रंग में रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये चेंज हो गया। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हरित लवक अवर्णी लवक में बदल रहा है कि वर्णी लवक अवर्णी लवक में बदल रहा है, तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो अमूमन ये क्वेश्चन आता है कि मिर्च या टमाटर पकने पे, केला पकने पे लाल क्यों हो जाता है, पहले हरा होता है? तो आंसर उसका यही होगा कि हरित लवक वर्णी लवक में बदल जाता है, या इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां निर्धारित करेंगे कि ये लवक कैसे होंगे और कब होंगे, समझे क्या? चलिए एक हम अभी हमारा आज का अभी हम टॉपिक बना लेते हैं, लवक की संरचना। हमने क्या देखा? लवक को किसने खोजा? हेकल ने खोजा। लवक कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पौधों में उसकी स्थितियां कहां पे है? आपस में बदलती रहती हैं। और अगला हम देखेंगे लवक की संरचना। क्या है हमारा अगला टॉपिक? हम बना लेते हैं लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। तो देखिए कुछ नहीं होता है, लवक भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी भित्ति से घिरा होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा था, 2 भित्ति से घिरा होता है। वहां अंदर वाली भित्ति क्रिस्टी बोलते हैं, उंगलियों जैसे उभार था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई उभार नहीं होगा, दोनों भित्तियां सपाट होती हैं। जब लवक, जैसे मान लीजिए ये है लवक, लवक हरा होता है, और जब इसको काटा जाएगा, इसका टीएस बनाया जाएगा, ट्रांसफर सेक्शन काटा जाएगा, तो इसमें से क्या निकलेगा? आप देख पाओगे कि यहाँ पे लवक जो होगा ना,
वो दोहरी भित्ति से घिरा होगा। चलिए मैं यहां बना देता हूं ऐसे, ये लवक। तो इसकी बाहरी भित्ति, चलिए मैं यहां लिख देता हूं बाहरी भित्ति, बाहरी भित्ति, आउटर लेयर है ये। और इनर लेयर भी एकदम सपाट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था कि अंदर वाली भित्ति में क्रिस्टी पाए जाते हैं, लेकिन जब आप टीएस काटोगे लवक का तो आपको पता चलेगा कि अंदर वाली भित्ति यानी अंतः भित्ति और बाह्य भित्ति यानी दोनों परत जो होती है ना वो सपाट होती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, समझे क्या? और वो फ्लूइड होता है दानेदार, ग्रेनुअल स्ट्रक्चर में होता है। जो तरल होता है वो ग्रेनुअल स्ट्रक्चर में होता है, समझे क्या? उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या नाम है उसका? स्ट्रोमा। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड था उसका क्या नाम था? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए और राइबोसोम थे। यहां भी वही हाल होगा कि इसके स्ट्रोमा में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जो राइबोसोम हम नाम देते हैं 70s टाइप के। 70s टाइप वाले क्या होंगे? राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और इसी के स्ट्रोमा में खुद का इसके पास क्या होता है? डीएनए होता है। इसके पास खुद का डीएनए होता है। हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दो ही ऐसे कोशिका के कोशिकांग होते हैं जिसके पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। क्या? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, समझे क्या? और एक बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जैसे आपने सिक्का देखा है, 1 रुपए का सिक्का, 10 सिक्के ले लीजिए, उसी सिक्के के ऊपर ऐसे सिक्का रखते चले जाइए। मतलब जैसे ये सिक्का लो और इसी के ऊपर ऐसे ऐसे रखते चले जाओ, तो हम बनाएंगे ये सिक्कों का ढेर हो गया। तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिक्कों का ढेर नहीं होता है, सिक्कों का ढेर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ऐसे लगा होता है। 40 to 45 लगभग इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा लगता है, दिखाई पड़ता है कि सिक्कों का ढेर है, उस जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम एक्चुअली में है थाइलाकाइड। क्या नाम है? थाइलाकाइड। और थाइलाकाइड को ना ग्रेनम नाम से भी जानते हैं। ग्रेनम, चाहे ग्रेनम बोलो या थाइलाकाइड, यानी कि थाइलाकाइड इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनम। चाहे ग्रेनम बोलो या थाइलाकाइड, बात एक ही है। तो देखिए, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से ऐसे मिला होता है। ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, और जो मिलाने का काम कर रहा है एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से, यानी एक थाइलाकाइड को दूसरे थाइलाकाइड से, उसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमिली। क्या नाम होता है? स्ट्रोमा लैमिली। तो देखिए, लवक की संरचना में आपको क्या क्या स्पेशल मिला? 2 भित्ति का बना होता है, ये आपने तो देखा, बाह्य भित्ति, अंतः भित्ति। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, यहां भी है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, लवक में भी है, लेकिन यहां पे स्पेशल जो मिला ना उसका नाम है स्ट्रोमा, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ये दानेदार होता है, ग्रेनुअल स्ट्रक्चर में होता है। और क्या मिला? थाइलाकाइड, सिक्कों के ढेर जैसा स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बताऊं, प्रकाश की उपस्थिति में और अंधकार की उपस्थिति में यहां से प्रकाश संश्लेषण यही होता है। ये लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रोमा, और ये जो ग्रेना है यानी ग्रेनम जो है ये डार्क रिएक्शन यहां पे होता है फोटोसिंथेसिस में, समझे क्या? तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा? लवक की संरचना में क्या देखा कि लवक भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी भित्ति से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए इस बात को, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लवक नहीं होता है। फिर से सुनिए इस बात को, जीवाणु में लवक नहीं होता, यानी नीली हरी शैवाल में लवक नहीं होता। कुल मिला के देखिए, जितने भी प्रोकैरियोट्स के सेल हैं वहां ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? आपने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। सपोज दैट ये 2 सेल है हमारे पास, इस सेल में न्यूक्लियस है, यहां नहीं है, इस सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां नहीं है, प्लास्टिड यहां पे है, वहां नहीं है। इसका मतलब क्या? जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं,
वो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलने वाले। चलिए रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या अभी अभी। स्टार्टिंग से हमने ये देखा क्या कि लवक क्या है एक्चुअली। ये देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था कि लवक क्या है, तो अभी हमारे सामने यहाँ पे आ गया है कि लवक जो है एक पादप कोशिकांग होता है। क्या होता है? एक पादप कोशिकांग होता है, प्लांट सेल ऑर्गेनेल होता है। एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज हेकल ने किया था। किसने किया था? हेकल ने किया था। और हरित लवक, स्पेशली जो हरित लवक है ना, उसकी खोज किसने किया था? AFWS शिम्पर। किसने किया था? इन्होंने किया था। और हेकल शब्द को भी इन्होंने ही बताया था। समझे क्या? ये जो प्लास्टिड शब्द है, जो लवक शब्द है, AFW शिम्पर ने बताया था और हेकल ने खोजा था। समझे क्या? प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है इन्होंने ही खोजा था। यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, इन्होंने खोजा था उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित लवक 3 प्रकार का होगा, हमने पढ़ लिया। क्या क्या? हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक। ये लवक के प्रकार है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और ये तीनों प्लास्टिड्स ना कहां पे होते हैं? ये आपने देखा, क्या देखा कि जो पौधा होता है, पौधे के जो भाग होते हैं, जैसे जड़ में क्या होगा? अवर्डी लवक होगा। इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये रिवीजन है, नोट्स कर लीजिएगा एक एक लाइन का। समझे क्या? हरित लवक, वर्डी लवक, अवर्डी लवक तीनों आपस में बदलते रहते हैं। उदाहरण हमने आपको बता दिया। ये काफी बार पूछा गया है कि ये पकने पे इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपने ये देखा कि हरित लवक की संरचना मैं आपको यहां दिखा पा रहा हूं, जो मैंने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट बस यही है कि स्ट्रोमा याद रखिएगा, ग्रेनुअल स्ट्रक्चर में है, तरल दानेदार होता है। थाइलाकाइड, जिसे ग्रेनम के नाम से भी जाना जाता है, सिक्कों के ढेर जैसा रचना होता है लवक में। तो लवक के लिए आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कोशिकांग के साथ, कोशिका को पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए आरबीएस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।